ओम श्री परमात्मने नमः। उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 1। दृश्य जगत के मिथ्यात्व का निरूपण। दृश्य ही बंधन है, उसका निवारण होने से ही मोक्ष होता है, इसका प्रतिपादन तथा दृष्टा के हृदय में ही दृश्य की स्थिति का जब हमको आप्त पुरुष मिलते हैं तो वो अपना साक्षात परमात्मा है, वो अपने को अपना प्रत्यक्ष परमात्मा है अपने अंदर, तो उसको ही वो आवरण हटा के प्रकट करता है। फिर वो आप्त पुरुष और हम ऐसा भेद जो भास से भास रहा था वो दूर हो जाता है। अपने अंदर अपना प्रत्यक्ष परमात्मा है, वो निरावरण होकर फिर अंदर और बाहर ऐसा भेद नहीं है, फिर एक ही है। फिर परमात्मा और जीव या गुरु और शिष्य, वक्ता और श्रोता, ये भास भेद वो एक ही अनंत परमात्मा में नहीं है। आवरण हट जाने पर अपना ही परमात्मा साक्षात होकर अपने प्रत्यक्ष को प्रकट करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ो। शिव हसी जी कहते हैं, ये श्री राम, जिस मुमुक्षु के व्यवहार का ही प्रधान रूप से वर्णन है, उस मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के बाद अब मैं इस उत्पत्ति प्रकरण का वर्णन करता हूँ। जब तक दृश्य जगत की सत्ता है तभी तक यह जन्म मृत्यु रूप संसार का बंधन है। दृश्य का अभाव हो जाने से बंधन कदापि नहीं रह सकता। यह दृश्य जगत जिस प्रकार उत्पन्न होता है वह बता रहा हूँ, तुम क्रमशः ध्यान देकर सुनो। संसार में जो उत्पन्न होता है वही वृद्धि एवं क्षय को प्राप्त होता है, वही बंधता और मोक्ष को प्राप्त होता है तथा वही स्वर्ग या नरक में पड़ता है। अपने स्वरूप का बोध न होने से ही बंधन है, अपने स्वरूप का बोध न होने से ही बंधन है। इसलिए स्वरूप के बोध के लिए ही मैं आगे की बात बता रहा हूँ। इससे तुम्हें यह ज्ञात होगा कि यह दृश्य प्रपंच कभी हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, बंध कभी हुआ ही नहीं, इसलिए मोक्ष नहीं होता है। अज्ञान कभी हुआ ही नहीं, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, और स्वयं परमात्मा है। उत्पत्ति आदि का संबंध इस दृश्य जगत से ही है, आत्मा से नहीं। आत्मा तो दृश्य की उत्पत्ति से पहले जैसा रहा है वैसा ही उसकी उत्पत्ति के बाद भी है, वह सदा ही एक रस रहता है। जैसे सुषुप्त में सपने के संसार का अभाव हो जाता है, उसी तरह यह जो समस्त चराचर जगत दिखाई देता है, इसका कल्प के अंत में विनाश यानी अभाव हो जाता है। तत्पश्चात निष्क्रिय, गंभीर, अपरिचिन्न, नाम रूप से रहित और अव्यक्त कोई अनिर्वचनीय सदवस्तु ही शेष रह जाती है। वह तेजस तत्व नहीं है, क्योंकि उसके रूप नहीं होता तथा वह तमोमय भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है। विद्वानों ने व्यवहार निर्वाह के लिए उस सत्स्वरूप परमात्मा के रूप, आत्मा, परब्रह्म तथा सत्य इत्यादि नाम रख छोड़े हैं। सोने का बना हुआ कड़ा सोना ही है। उस सोने से कटक शब्द का अर्थ जैसे पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जगत शब्द का जो अर्थ है वह परब्रह्म पर ही आधारित है, अतः उससे पृथक नहीं है। जैसे कड़े का स्वरूप स्वर्ण के स्वभाव के ही अंतर्गत है, कड़े के स्वभाव के अंतर्गत नहीं, उसी प्रकार यह दृश्यमान जगत भी अपने परिचिन्न स्वभाव को त्याग देने पर ब्रह्म भाव में ही प्रतिष्ठित है, जगत शब्द के अर्थ में नहीं। तात्पर्य यह कि सोने में ही कड़े की कल्पना हुई है, कड़े में नहीं। इसी तरह ब्रह्म में ही जगत की कल्पना हुई है, जगत में नहीं, अतः वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे मरुमरीचिका में प्रतीत होने वाली नदी अपने भीतर न होने पर भी चंचल तरंगों का विस्तार करती है और वे तरंगे सच्ची सी जान पड़ती है, उसी प्रकार मन ही इस जगत रूपी इंद्रजाल की संपत्ति का विस्तार करता है और वह संपत्ति असत होने पर भी सत्य सी प्रतीत होती है। जिसके कारण असत वस्तु भी सत्य सी प्रतीत होती है, वह माया है। सर्वज्ञ विद्वानों ने उसकी अविद्या, संस्कृति, बंध, माया, मोह, महत और तम आदि अनेक नामों की कल्पना की है। हे प्रिय श्री राम, दृश्य प्रपंच का अस्तित्व ही दृष्टा का बंधन कहा गया है। दृश्य के बल से ही दृष्टा बंधन में पड़ा है। दृश्य का निवारण हो जाने पर वह उस बंधन से मुक्त हो जाता है। तू, मैं और यह इत्यादि रूपों में कल्पित जो यह मिथ्या जगत है उसी को दृश्य कहते हैं। जब तक वह दृश्य बना रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता। यदि यह दृश्य जगत वास्तव में है तब तो किसी के लिए उसका निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो असत वस्तु है उसका अस्तित्व नहीं है, वो जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता। चित स्वरूप आत्मा का जिसे बोध नहीं है वह दृष्टा जहाँ कहीं भी रहता है वही उसकी दृष्टि के समक्ष इस दृश्य जगत का वैभव प्रकट हो जाता है। इस दृश्य प्रपंच के रहते हुए निर्विकल्प समाधि कैसे हो सकती है? निर्विकल्प समाधि होने पर ही चेतनता और तुरीय पद की उत्पत्ति होती है।
जैसे सुषुप्ति के पश्चात यह सारा सांसारिक दुख अनुभव में आने लगता है, उसी प्रकार समाधि से उठने पर यह संपूर्ण दुखमय जगत जैसे का तैसा प्रतीत होने लगता है। इस मन रूप दृश्य के रहते हुए कोई समाधि के लिए कितना ही प्रयत्न क्यों न हो, क्या उसे दृश्य प्राप्त नहीं होता? अवश्य होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ इसकी चित्तवृत्ति जाती है वह उससे संबंध रखने वाले जगत रूपी भ्रम का निवारण नहीं किया जा सकता। जैसे कमल गट्टे के भीतर कमलिनी का वह बीज विद्यमान है जिसमें उसका मृणालमय रूप छिपा हुआ है, उसी प्रकार अज्ञानी दृष्टा में वह बुद्धि रहती है जिसमें दृश्य जगत अंतर्हित होता है। जैसे पदार्थों में रस, तिल आदि में तेल और फूलों में सुगंध रहती है, उसी प्रकार उपदृष्टा में दृश्य बुद्धि रहती ही है। कपूर या कस्तूरी आदि जहाँ कहीं भी हो उनकी सुगंध प्रकट हो ही जाती है, उसी प्रकार दृष्टा कहीं भी हो उसके उदर में दृश्य जगत का प्रादुर्भाव होता ही है। जैसे तुम्हारे हृदय में स्थित मनोराज्य बुद्धि अपने अनुभव से ही देखी गई है, वो जैसे हृदय स्थित स्वप्न एवं संकल्प तुम्हारे द्वारा अनुभव से ही देखे जाते हैं, उसी प्रकार यह दृश्य जगत तुम्हारे हृदय में ही स्थित है और अपने अनुभव से दृष्टिगोचर होता है। सर्ग 1 समाप्त। सर्ग 2 से 3 ब्रह्मा की मनोरूपता और उसके संकल्पमय जगत की असत्ता तथा ज्ञाता के कैवल्य की ही मोक्ष रूपता का प्रतिपादन। श्री वशी जी कहते हैं, ये श्री राम, मनवंतर आरंभ होने पर जब संपूर्ण प्राणियों को अपना ग्रास बनाने वाली मृत्यु प्रजा का संहार करते हुए सबल हो उठी, तब उसने स्वयं ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ किया। उस समय धर्मराज यम ने उसे शीघ्र ही इस प्रकार शिक्षा दी, हे मृत्यु, ब्रह्मा परम चिन्मय व्योम स्वरूप है, उनकी आकृति पृथ्वी आदि पांचों भूतों से रहित है, वे मनोमय व संकल्प रूप है, भला उन पर कैसे आक्रमण किया जा सकता है? जो चेतन आकाश के समान चमत्कार पूर्ण और चिन्मय आकाश के समान अनुभव रूप है, वे ब्रह्मा चिन्मय आकाश ही है, उनमें कार्य कारण भाव नहीं है। जैसे आकाश में इंद्रनील मणि से बने हुए तथा आंधे रखे हुए महान कड़ाह का सा आकार पृथ्वी आदि से रहित प्रतीत होता है, वो जैसे संकल्प निर्मित पुरुष भी पृथ्वी आदि से रहित ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा भी पृथ्वी आदि तत्वों से रहित ही भाषित होते हैं। केवल अद्वितीय परमात्मा में न दृश्य है और न दृष्टा ही है, यह स्वयं चिन्ह मात्र स्वरूप ही है, तथापि स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है। आदि मध्य और अंत से रहित चिदाकाश रूप अद्वितीय ब्रह्म ही अपने संकल्प के कारण स्वयंभू ब्रह्मा के नाम से पुरुष अथवा देहधारी सा भाषित होता है। हे श्री राम, जिसका पूर्व जन्म में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर रहा है, उसी को इस जन्म में संसार स्थिति की कारणभूत स्मृति का होना संभव है। जब ब्रह्मा का कोई प्राक्तन कर्म है ही नहीं, तब उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति का उदय कहाँ से और कैसे होगा? इसलिए ब्रह्मा का शरीर पृथ्वी आदि कारणों से रहित है। ब्रह्मा अपने कारणभूत परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न एवं स्वयं आत्मस्वरूप है। ये श्री राम, स्वयंभू ब्रह्मा का वह शरीर आतिवाहिक ही है, जो अजन्मा है, उसे आदि भौतिक शरीर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ओम ओम ओम। आद्य पर ब्रह्म सदगुरु देव की जय। निर्विकल्प समाधि के भी ऊपर है महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। महाचिदाकाश अपने में अपने आप ही है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, और स्वयं अपना अनुभव है, वो सहज निर्विकल्प है, विकल्प है ही नहीं, इसलिए निर्विकल्प सिद्ध करना नहीं है, वो सहज निर्विकल्प है, उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। ओम। क्लियर? सहज निर्विकल्प परम शांति। विकल्प होकर निर्विकल्प होता है ऐसा नहीं, विकल्प है ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, निर्विकल्प ही है। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। पेज नंबर 91 ऊपर से श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ये गुरुदेव, कल थोड़ी निर्विकल्प समाधि की बात हुई थी। प्रक्रिया में, वेदांत प्रक्रिया में निर्विकल्प समाधि पराकाष्ठा है, क्लाइमैक्स, लेकिन वो प्रक्रिया है और ये केवल स्वरूप है। ये जो आप यहाँ से जो तत्वबोध की शांति, जो या तत्व का जो प्रकाश हो रहा है, तत्व स्वयं प्रकाश रहा है, तो उसमें प्रक्रिया नहीं है, डायरेक्ट समझते ना, सरल सीधा, माने भाग रहित अनंतपूर्ण महाचिदाकाश हूँ,
मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, ये केवल स्वरूप है। और प्रक्रिया में पहले आप निष्काम कर्म, अनासक्तिपूर्वक कर्म और चित्त शुद्धि, निष्काम है ना, चित्त शुद्धि पहले, निष्काम कर्म अनासक्तिपूर्वक है ना, ठीक है। फिर चित्त शुद्धि, फिर आपका साधन चतुष्टय, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षत्व है ना। षट संपत्ति में शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। और श्रवण किससे करेंगे तो सदाशिव वशिष्ठ काकभूषण सरस्वती वाल्मीकि राम अगस्त्य इनसे करेंगे है ना। सनक आदि माने जो जो ये ब्रह्मरूप जो महात्मा है, जो जिसमें मैं भी नहीं है और जगत भी नहीं है, ऐसे जो ब्रह्मरूप है उनसे श्रवण करेंगे। श्रवण परिणत होगा, शुद्ध और सूक्ष्म होगा तो मनन, मनन शुद्ध और सूक्ष्म होगा तो निधिध्यासन, फिर निधिध्यासन परिपक्व होगा माने एकदम गहन, तो वहाँ फिर जो निर्मल चित्त है वो उसका उपशम निर्वाण हो जाएगा। फिर आपको अतीन्द्रिय तत्व की अतीन्द्रिय अनुभूति, दिव्य अलौकिक अतीन्द्रिय तत्व की अतीन्द्रिय अनुभूति होगी। तो पहले आएगी सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में जो श्रोता है वो भी अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप रहेगा, उसका इष्ट है तो वो भी परम अनंत पूर्ण परम चैतन्य का महासागर, वो भी शुद्ध चैतन्य। लेकिन उसमें क्या रहेगा कि जो ये मुमुक्षु है वो शुद्ध चैतन्य और वो शुद्ध चैतन्य एक है, ऐसी उसके दिव्य अलौकिक अतीन्द्रिय तत्व की अतीन्द्रिय अनुभूति होगी, सविकल्प समाधि। फिर वो इष्ट और वो मुमुक्षु दोनों का चैतन्य, एक का वो अनंत चैतन्य शुद्ध चैतन्य और एक का जो ब्रह्म चैतन्य और जीव चैतन्य, समझ में आता है ना। एक फिर जहाँ भेद नहीं रहेगा, ब्रह्म चैतन्य जीव चैतन्य, दिव्य अलौकिक अतीन्द्रिय तत्व की अतीन्द्रिय अनुभूति में सविकल्प समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि, वहाँ भेद नहीं रहेगा। फिर वहाँ जो सुषुम्ना से, जो मूलाधार से, जिसको योग में कुंडलिनी बोलते हैं, चैतन्य शक्ति बोलते हैं, प्राण बोलते हैं है ना, तो सब में जो चैतन्य है नख से सीख तक वो चैतन्य खींच जाएगा पूरा। फिर जड़ समाधि होगी। दूसरा कोई देखेगा तो देह को शब्द देखेगा और उसका जो शुद्ध चैतन्य जैसे अनुलोम से उतर आया है और उसने अंतःकरण और प्राण इंद्रिय देह दृश्य धारण किया है, उसका संकल्प प्रक्षेप हुआ है तो संसार भास रहा है, संकल्प त्रिपुटी दृष्टा दर्शन दृश्य वगैरह वो सब खींच जाएगा, विड्रो। जैसे वो बाहर प्रक्षिप्त हुआ था वो फिर अंतर्मुख हो जाएगा, लेकिन उतना वो एकदम उसी में 100% लगा होगा, उसी को ये अनुभूति प्रकट होगी। फिर वो सुषुम्ना में से ब्रह्मरंध्र में फिर जीव चैतन्य ब्रह्म चैतन्य उसका स्पर्श होगा अनुभूति में, तब ब्रह्म चैतन्य उसका जो इष्ट रूप होगा वो इष्ट रूप में दर्शन होंगे। सबके रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन शुद्ध चैतन्य एक ही है, समझ आते हैं ना। जैसे ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जल है उसको जो आकार के बर्तन में डालते हैं तो उसी आकार का भासता है, लेकिन वो आकार नहीं है, वो तो चिदाकाश निरंजन निराकार निर्विकार है। लेकिन इसके अंदर जो भाव था तो उसी भाव का रूप दर्शन होगा, उसका स्पर्श संबंध होगा, फिर वो भी समा जाएगा। फिर जीव चैतन्य नहीं रहेगा, ब्रह्म चैतन्य रहेगा। जो राम के दृष्टांत से ही इसमें ये वर्णन भी आएगा, निर्वाण पूर्वार्ध में अंत में आएगा। राम को निर्विकल्प समाधि हुई वशिष्ठ को सुनते सुनते, तो उसका जो जीव चैतन्य है वो अनंत ब्रह्म चैतन्य में समा गया। सुषुम्ना के द्वार में अंत में फिर ब्रह्मरंध्र में जीव ब्रह्म की एकता, जो आद्य शंकर भी बोले हैं कि जीव ब्रह्म की एकता हुई तो भी शास्त्र का क्या प्रयोजन, जीव ब्रह्म की एकता न हुई तो भी शास्त्र का क्या प्रयोजन। फिर वहाँ शास्त्र इष्ट गुरु आत्मा जो बोले ना, ईश्वर और गुरु आत्मे थी, तो वो भेद नहीं है और अखंड ब्रह्म चैतन्य है, पूर्ण ब्रह्म अनंत अखंड अभेद जो है सो है, तो निर्विकल्प समाधि है। जहाँ अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय होता है, अहम मन वासना भास मात्र है,
और वो भास से ब्रह्म चैतन्य ही जीव चैतन्य रूप भासता है। ब्रह्म ही जीव रूप भासता है, लेकिन किस से? कि वो अहम वासना की कल्पना से। वो कल्पना नहीं है वास्तव में, लेकिन वो जो बराबर विवेक वैराग्य से, समदम से, मुमुक्षत्व से, श्रवण मनन निध्यासन से, शुद्ध चित्त से, निर्मल तो लगा रहेगा, तो उसको ये होती है। भले ही एक इन्हें गुने कोई ही हो, भले करोड़ों में एक कोई ही हो, लेकिन ये स्पष्ट है। लोग उतने तक, माने आप लोग में भाषा में कहते पहुँचे हुए महात्मा, ऐसा कहते हैं ना, पहुँचे हुए, या तो सिद्ध कहते हैं, है ना। तो सिद्ध किसको कहते हैं? कि आपको दृश्य में दिख रहे हैं, लेकिन उसमें दृश्य नहीं है। उसका दृश्य आपको भास रहा है, लेकिन उसमें ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। और मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, तो वो कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद आप साक्षात उसका दर्शन करते हैं, ऐसे होगा आपको आप भी उसके लिए जा रहे होंगे, आत्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए। तो साक्षात्कार होता नहीं, ब्रह्म प्रथम से नया आता नहीं, तो मात्र वो आवरण विक्षेप मल हट जाते हैं, जो अध्यस्त हैं, अध्यारोपित हट जाते हैं, और वो निरावरण निर्विक्षेप निर्मल होकर ब्रह्म स्वयं प्रकाशता है, जो प्रथम से नया आता नहीं, वो ब्रह्म स्वयं प्रकाशता है। तो सच्चा जो विवेक वैराग्यवान समदमवान मुमुक्षु होगा, तो उसको पहचान सकता है। क्योंकि वशिष्ठ राम को कहते हैं कि सजातीय का ही मेल हो सकता है, सजातीय विजातीय का मेल नहीं हो सकता है। इसलिए सजातीय जो बस उसी को चाहता है 100%, वो पहचान लेगा, ये साक्षात है। तो ये सबके हृदय में जो ब्रह्म विराजमान है, जो एक ही है, अनंत है, जो अनादि अनंत है, अनादि सिद्ध सत्य है, निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदा भेद रहित है, सदा एक रूप, जो ऑल इज वन, तो वो ब्रह्म है। वहीं ये चिदाभास सहित बुद्धि माने अहम रूप जीव भास रहा है, अध्यस्त है, तो अध्यस्त फिर अधिष्ठान में समाता जाता है। जैसे जैसे चित्त शुद्धि होगी, जैसे जैसे श्रवण मनन निध्यासन होगा, साधन चतुष्टय होगा, श्रवण माने विवेक वैराग्य समदम मुमुक्षत्व, श्रवण मनन निध्यासन होगा, तो जितना वो यथार्थ सम्यक उसमें लगेगा, विकल्प नहीं रखेगा, तो फिर उसका ये जीव हूँ और ये जगत है, ये जो भास है वो समाता जाता है। जैसे लहर अनंत महासागर में समाती जाती है, और अनंत महासागर प्रथम से रहा है, वही प्रकाशता है, लहर अलग दूसरी नहीं भासती है, वैसे जीव जगत अलग दूसरे नहीं भासते हैं। तो वैसे उसको ये ब्रह्म वहाँ साक्षात्कार कहो, लेकिन स्वयं प्रकाशता है, उसी को नया नहीं होता है। कार माने क्रिया, करना होना नहीं है, वो तो है ही, मात्र आवरण विक्षेप मल नहीं रहते हैं, और वो अध्यस्त है, कल्पित है, वो वस्तु नहीं है, और ब्रह्म वस्तु है। तो क्लियर हो रहा है ना। अभी ये निर्विकल्प समाधि जो है वो वेदांत प्रक्रिया की पराकाष्ठा है, लेकिन ये प्रक्रिया से बात हुई, अभी हम स्वयं से बात कर रहे हैं। स्वयं में क्या होता है? महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, माने जो महाचिदाकाश स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है, माने अनादि अनंत है, एक ही अद्वितीय है, निरंजन निराकार निर्विकार है, माने उसमें भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, वहाँ से हम प्रकाश रहे हैं। समझ में आता ना? महाचिदाकाश स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है, माने भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, इसलिए उपचार की जरूरत नहीं है। महाचिदाकाश में उपचार की जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट है। तो ये जो डायरेक्ट है महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, तो कोई बोलेगा कि यदि कोई ऐसा सदाशिव वशिष्ठ काकभूषण सरस्वती वाल्मीकि राम अगस्त्य सनकादिक ऐसा कोई महात्मा, नहीं तो दशरथ की सभा में वशिष्ठ राम को सुनने आए, जो आकाशचारी देव सिद्ध मुनि, ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सप्तर्षि सब का नाम भी आते हैं अंदर, तो वो लोग ऐसे रहे हैं सहज, माने बस जो है बस वही रहे हैं, ये मैं भी नहीं है, उनका ये मैं भी नहीं है, और ये कुछ नहीं है, कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ऐसे तो वो कैसे रहेंगे? वो कैसे अनुभव होता है उसका? स्वसंवेद्य। वहाँ जो महाचिदाकाश है वो अपने से ही अनुभव में आने वाला है, दूसरे को नहीं होता है। महाचिदाकाश स्वयं अपने को अपना अनुभव है। समझ में आता है कि नहीं? स्वसंवेद्य, वो नमो जी आद्या में बोले ना, जय जय स्वसंवेद्या,
है ना। आत्मा है वो अपने से अनुभव में आने वाला है, दूसरे को उसका अनुभव नहीं होता है। लेकिन जो सजत्य है, जिसको उसको उसमें जागना है, सम्यक प्रबुद्ध होना है, वो उसके लक्षणों से पहचान लेता है ना। फिर स्वसंवेद्य और सहज निर्विकल्प, ये प्रक्रिया से जो निर्विकल्प समाधि बताई वो उपचार वहाँ नहीं है, क्योंकि भास नहीं है। भास नहीं है, जो इतना सब बताया वो कुछ नहीं है, समझ में आता है ना। अविद्या है ही नहीं, अविद्या नहीं है, इसलिए विद्या का उपचार नहीं है। महाचिदाकाश महाचिदाकाश है, क्लियर हो रहा है ना। तो उसमें वो सहज निर्विकल्प माने विकल्प है ही नहीं, है ना। जो मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ तो सहज निर्विकल्प है। तो विकल्प हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, क्लियर है ना। तो वो प्रक्रिया नहीं है, वो सहज विकल्प रहित ही है, उसको सहज बोलते हैं। तो ये जो तत्वबोध प्रकाश रहा है, तो आप जो योगवासिष्ठ सुनेंगे तो ये तत्वबोध जो सहज है, माने महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, भाग रहित अनंतपूर्ण महाचिदाकाश हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंतपूर्ण महाचिदाकाश। वैसे महाचिदाकाश स्वयं जो प्रकाश रहा है उसको बोलते हैं सहज निर्विकल्प, उसमें विकल्प नहीं है। उसका कन्फर्मेशन माने सत्यता का प्रमाण भी आपको पूरा योगवासिष्ठ में अक्षर अक्षर में मिलेगा, इसलिए आपको द्विधा नहीं रहेगी। और प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया वाले जो है, तो उसको भी उसका समाधान मिलेगा कि ये भी ठीक है, ऐसा लगेगा कि चलो हम विवेक वैराग्य समदम मुमुक्षत्व से निष्काम कर्म अनासक्तिपूर्वक कर्म से चित्त शुद्धि करके श्रवण मनन निर्ध्यासन करके हम ठीक ठीक चल रहे हैं, तो भी ठीक है। वो ऐसा नहीं कहेंगे, वो ऐसा ही कहेंगे बराबर चलो। साधक के लिए जो साधन है, सिद्ध के लिए वो सहज है, स्वभाव है, समझ आता है। साधक है वो आत्म साक्षात्कार के लिए जो दिव्य अलौकिक गुणों संपादन करने के लिए करता है, वो दिव्य अलौकिक गुणों सिद्ध में सहज होते हैं, स्वाभाविक। उसको सोच सोच के करना नहीं पड़ता है। इसको विवेक से, वैराग्य से, समदम से, मुमुक्षत्व से, चित्त शुद्धि से, निष्कामता से, अनासक्ति से, श्रवण मन निध्यासन से, फिर सत्शास्त्र, सत्पुरुष, सदाचार, स्वानुभव, स्वयं से, विवेक से चलना पड़ता है। और उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। वो जो दिखता है वो ही नहीं है, और उसका दृष्टा दृश्य भी नहीं है, उसका साक्षीपना भी नहीं है। दृश्य का दृष्टा दृष्टा है, दृष्टा का दृष्टा साक्षी है, साक्षी का दृष्टा चिदाकाश है, तो वो स्वयं चिदाकाश है, अनंत। वशिष्ठ खुद कहते हैं मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, सबका आत्मा हूँ। और आप सबका पर माया से नहीं, ये दया से मैं आप सबका अनंत शुद्ध चिदाकाश आत्मा ये प्रकट हुआ हूँ, वशिष्ठ आकार धर के। ये आकार में नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, और आप भी उसमें सम्यक प्रबुद्ध होकर आप भी अनंत शुद्ध चिदाकाश है। ऐसा खुद व्यक्त करते हैं, आएगा सब। क्लियर हो गया सबको। तो अभी वशिष्ठ राम निर्विकल्प समाधि कल आई थी, इसलिए बताया कि प्रक्रिया की निर्विकल्प समाधि के बाद व्युत्थान होता है। व्युत्थान नहीं होता है तो ऐसा बोलते हैं 21 दिन में उसका देह शांत हो जाता है, और नहीं तो व्युत्थान पर बाद में देह रहेगा तो वो ब्रह्म स्वयं प्रकाशता है, क्योंकि वो तो रहा नहीं है, उसका तो भास का बाद हो गया, ये मैं और जगत। क्योंकि जीव चैतन्य ब्रह्म चैतन्य में उसका स्पर्श और संबंध होके उसमें एक रस हो गया, और मूल जो था वो ही रहा। वास्तव में मूल तो वो अनंत ब्रह्म चैतन्य ही था, लेकिन वो जीव चैतन्य का भास में आ गया। अनंत महासागर ही था, लेकिन लहर भास में आ गया। फिर निर्विकल्प समाधि से लहर भास वो अनंत महासागर पने में समा गया, तो वास्तव में कुछ हुआ नहीं है, अनंत महासागर ही है। तो प्रक्रिया से ऐसा समझ में आता है, लेकिन तत्व से तो अनंत, मैं ही अनंत महासागर हूँ, और मैं अनंत महासागर में अलग दूसरी लहर, ऐसा हुआ ही नहीं है, इसलिए वहाँ प्रक्रिया नहीं है। क्लियर हो रहा है ना। मैं ही अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर हूँ, और मुझे ये जीव जगत लहर ऐसा भास, उसका द्रवपना या चलन या चक्री तरंग फैन बुलबुला माने माया मन जीव जगत ऐसा भास अलग दूसरा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। मैं ही अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर हूँ, है ना। तो बस ये अनादि अनंत है, निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदाभेद रहित है, सदा एक रूप है, ऑल इज वन। उसमें
दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। क्लियर है? तो ये हो गया सहज ना, माँ चिदाकाश स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है। तो ये प्रकाश है वो माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, उसमें कोई भेदाभेद नहीं है। क्लियर हो रहा है? यदि आप दृष्टा दृश्य है, अभी आपको भास रहे हैं, फिर भी आप ये सुनते हैं, उससे आपको जो है वही रहकर सुनना है। ये मैं हूँ और ये सब है, ये रख कर नहीं सुनना है, तो आप जल्दी क्लियर हो जाएंगे। ये रखेंगे कि ये मैं हूँ, ये सब है, और मैंने आगे भी कुछ किया है, और ये भी ऐसा एक है, ऐसा नहीं सुनने का, यही है और दूसरा कुछ नहीं है, ऐसे सुनने का है ना। और जो वक्ता है ना वसिष्ठ, वो भी नहीं है, वो तो आप भाष्य से उसको वसिष्ठ कहते हैं, वास्तव में वो भाग रहित अनंतपूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंतपूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंतपूर्ण महाचिदाकाश, वही प्रकाश रहा है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश रहा है। क्लियर हो रहा है? तो जो है उसमें तो कोई विकल्प नहीं है, सहज निर्विकल्प है और स्वसंवेद्य है, अपने से अनुभव में आने वाला है, अंदर स्वरूप अपने में। क्लियर? तो केवल स्वरूप है और केवल स्वरूप रहकर सुनो तो आपको अब भी डायरेक्ट रहेंगे, सीधा रहेंगे, सहज रहेंगे, सरल रहेंगे। क्लियर हो रहा है सबको? कभी भी कुछ भी पूछना हो तो नारायण प्रभु को कह के आ सकते, अभी तक तो कोई आया नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। वसिष्ठ राम, निर्विकल्प समाधि का उपचार भी ये आप जो सुन रहे हैं उसमें नहीं है। वेदांत प्रक्रिया का निर्विकल्प समाधि का उपचार भी इसमें नहीं है। समझ आता है ना? एक्चुअली वसिष्ठ में वैसे ही है, लेकिन लोग ऐसे कर रहे हैं ना उपचार, इसलिए उपचार के साथ चल के धीरे धीरे उपचार को समा देंगे और ये सहज है ना उसमें आ जाएंगे। समझ आता कि नहीं? वो उपशम, उसका अर्थ यही है कि उपचार भी समा जाता है। फिर अविद्या तो होगी ही कैसे, अविद्या तो है ही नहीं, फिर उपचार भी संभव नहीं। यदि अज्ञान हो तो ज्ञान का उपचार हो सकता है, यदि बंध हो तो मोक्ष का उपचार हो सकता है, और यदि ब्रह्म स्वयं हो, है ना, संपूर्ण ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, तो बस है ना, तो ऐसे ये स्वयं प्रकाश है। क्लियर? तो उपचार वाले हैं ना, इसलिए वसिष्ठ धीरे धीरे उपचार से चलेंगे। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, ऐसा ब्रह्म अपने में स्वयं प्रकाश रहा है। ये कोई द्वैत अहम व्यक्ति नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? द्वैत अहम व्यक्ति नहीं है। वसिष्ठ राम, अभी एकदम लोग श्री राम फाइनल हो गया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे गुरुदेव, सभी प्राणियों के एक आतिवाहिक शरीर होता है और दूसरा आदि भौतिक, किंतु ब्रह्मा के केवल आतिवाहिक ही शरीर क्यों है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, सभी भूत कारणात्मा है, यानी पंचीकृत भूतों से उत्पन्न देह आदि से युक्त है, इसलिए उनके दो दो शरीर होते हैं। परंतु अजन्मा ब्रह्मा के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है, इसलिए उनके एक ही आतिवाहिक शरीर है। एकमात्र अजन्मा ब्रह्मा ही सभी जाति के प्राणियों के परम कारण है, उसका दूसरा कोई कारण नहीं है, इसलिए भी उनके एक ही शरीर है। संकल्प रूप ही उनका शरीर है। पृथ्वी आदि भूतों के क्रमशः संमिश्रण से उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वे चिदाकाश स्वरूप आदि प्रजापति ब्रह्मा ही विविध जीवों की सृष्टि करके उनका विस्तार करते हैं। वे जीव ब्रह्मा के संकल्प के सिवा अन्य कारणों से उत्पन्न नहीं हुए हैं, अतः वे भी चिदाकाश स्वरूप ही है। जिस उपादान से जिसकी उत्पत्ति होती है वह तद्रूप ही होता है। जैसे मृत्तिका से निर्मित हुआ घट मृत्तिका रूप ही है। स्वर्ण के कटक कुंडल आदि दृष्टांतों के द्वारा इस बात का सभी को अनुभव होता है। संसार में व्यवहार करने वाले समस्त प्राणियों में ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चेष्टाशील चेतन भूत है। अंतःकरण ही उनका स्वरूप है, उन्हीं से अहंकार का उदय होता है। जैसे वायु से हिलना चलना आदि चेष्टाएं प्रकट होती है, उसी प्रकार उन प्रथम प्रतिस्पंद यानी जो प्रक्रिया से चल रहे हैं उसको शंका न रहे, वैसे वसिष्ठ राम चल रहे हैं। समझ में आता है ना कि हमने ये किया उसका क्या फिर धीरे धीरे उसको अखंड ब्रह्म में समा देंगे कि कुछ हुआ नहीं, जो है सो है, ब्रह्म ही है। समझ आता है ना? प्रक्रिया से चलने वाले को
समाधान के लिए वशिष्ठ चल रहे हैं, है ना। बाद में उपशम निर्वाण में समा देंगे कि ब्रह्म ही है ना। पहले प्रकट हुए चेतनाशील चेतनभूत ब्रह्मा से अभिन्न रूप वाली ये सृष्टि प्रकट हुई और फैली है। प्रतिभासी जिनकी आकृति है उन ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण यह दृश्यमान सृष्टि भी प्रतिभास रूप ही है। फिर भी लोगों की दृष्टि में यह सत्य सी प्रतीत होती है। लोगों की दृष्टि आई ना, लोगों को भास रहा है तो वशिष्ठ वहाँ से चल रहे हैं। लोगों की दृष्टि में तो ठीक है, भले अभी आपको भास रहा है तो ठीक है, फिर मैं इस सबको समा दूंगा, फिर आप केवल ब्रह्म ही रहेंगे और परम शांति ही रहेंगे, परम पद पूर्ण विश्रांति। फिर आपको जन्म का पुनर्जन्म का भास नहीं होगा, शोक का भास नहीं होगा। समझा दें? तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, है ना ऐसा। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, है ना। आगे फिर भी लोगों की दृष्टि में यह सत्य सी प्रतीत होती है। इस विषय में दृष्टांत है स्वप्न में दिखने वाले सपनांतर में प्राप्त होने वाला स्त्री का समागम। जैसे स्वप्न में स्त्री समागम का स्वप्न देखा जाए तो उससे भी वीर्यपात होता है, उसी प्रकार व्यवहार व प्रयोजन की सिद्धि की दृष्टि से असत वस्तु भी सत्य वस्तु के समान व्यवहार का प्रकाश करती है। तात्पर्य यह कि स्वप्न में स्त्री का समागम जागृत काल में सर्वथा असत्य सिद्ध होता है तो भी उससे सत्य के समान कार्य होता देखा जाता है। इसी प्रकार प्रतिभास मात्र शरीर वाले ब्रह्मा से उत्पन्न यह सृष्टि भी यद्यपि प्रतिभास रूपा ही है तथापि सत्य के समान प्रयोजन को सिद्ध करती है। नहीं, फिर भी सत्य जैसा भासता है। तो सत्यता किसकी है? ब्रह्म की है, भास की नहीं। कोई ऐसा राम आखिर तक पूछते रहते हैं कि ये कुछ नहीं है फिर भी सत्य क्यों भासता है। तो राम कहते हैं कि भास की सत्यता नहीं है, ब्रह्म की सत्यता है। सब जगह एक ही सत्ता है, ब्रह्म सत्ता सामान्य। तो इसलिए भास नहीं है, वो भी सत्य सा भासता है। जैसे चक्री तरंग फैन बुलबुला, उसकी अपनी सत्यता नहीं है, लेकिन अनंत जल महासागर की सत्यता से ये चलन है या चक्री तरंग भास बुलबुला है, उसकी सत्यता भासती है, लेकिन वो नहीं है, एक ही सत्यता है, अनंत जल महासागर। वैसे अनंत ब्रह्म महासागर की ही सत्यता है। मायामन जीव जगत के चक्री तरंग भास बुलबुला, उसकी अपनी सत्यता नहीं है। समझ में आते हैं ना। मायामन जीव जगत की भास की सत्यता नहीं है, ब्रह्म की सत्यता से भास की सत्यता भासती है, भास नहीं है, ब्रह्म ही है। क्लियर है ना? बराबर। एकदम लो, जिनका शरीर हो गया अभी, एकदम लो। जिनका शरीर पृथ्वी आदि तत्व से नहीं बना है, जो चिदाकार स्वरूप और निराकार है, वे संपूर्ण भूतों के अधिपति स्वयंभू ब्रह्मा सशरीर पुरुष की भांति प्रतीत होते हैं। पृथ्वी आदि तत्व से शून्य आकार वाले संकल्प पुरुष ब्रह्मा का शरीर चित्त मात्र है। वे ही तीनों लोगों की स्थिति के कारण है। स्वयंभू ब्रह्मा का यह संकल्प प्राणियों के कर्मों के अनुसार जिस जिस प्रकार से विकास को प्राप्त होता है, चिदाकार स्वरूप आत्मा उसी प्रकार से प्रतीत होता है। ब्रह्मा मनोमय ही है, पृथ्वी आदि निर्मित नहीं है, इसलिए उनसे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमय ही है, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वह तद्रूप ही होता है। इसलिए वेदांत में 4 बताए हैं, अजात, विवर्त, दृष्टि सृष्टि और सृष्टि दृष्टि। तो यहाँ दृष्टि सृष्टि से भास को बताया जाता है, नहीं है ऐसा बताए, ऐसा है ऐसा करके नहीं। ऐसा समझ फेर नहीं होना चाहिए कि देखो वशिष्ठ ये सब बता रहे हैं, वशिष्ठ ये सब नहीं है करके बता रहे हैं और केवल ब्रह्म है ऐसे करके प्रकाश रहे हैं। समझ में आते हैं ना। तो दृष्टि सृष्टि में ऐसा तो जन साधारण जानते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, लेकिन वो कुछ नहीं है। और दृष्टि भी अध्यस्त है, सृष्टि भी अध्यस्त है, और वास्तव में उसकी सत्यता उसकी नहीं है, वो भास की नहीं है, दृष्टि सृष्टि की नहीं है, ब्रह्म की है। ब्रह्म सत्य है, अधिष्ठान सत्य है, इसलिए अध्यस्त सत्य भासते हैं, लेकिन अध्यस्त नहीं है, इसलिए केवल ब्रह्म ही है। समझ आता है ना। यहाँ दृष्टि सृष्टि तो जैसी वो समष्टि संकल्प है ना, वो जैसा प्रक्षेप करेगा अविद्या वासना का संकल्प, मैं जगत का संकल्प, तो अनेक और एक दूसरे से अलग अलग भास होंगे दृष्टि सृष्टि के, लेकिन नहीं है। तरंग अनेक भासते हैं, लेकिन एक ही जल महासागर है, अनंत जल
है कि नहीं। वैसे एक ही अनंत ब्रह्म महासागर है, अलग अलग दृष्टि सृष्टि के तरंग नहीं है। आगे, अजन्मा ब्रह्मा के कोई सहकारी कारण नहीं है, सूत्राम उनसे उत्पन्न हुए जगत के भी कोई सहकारी कारण नहीं है, अतः यह कारण से कार्य में कोई विचित्रता या विलक्षणता नहीं है। इसलिए जैसे कारण शुद्ध है वैसे कार्य भी शुद्ध ब्रह्म ही है, यह सिद्धांत स्थिर हुआ। ये इसकी जगत की सत्यता, जगत शुद्ध है और सत्य ऐसे सिद्ध नहीं करते हैं कि ब्रह्म ही भास रहा हो तो ब्रह्म ही है और भास नहीं है। ऐसा सुवर्ण ही आभूषण रूप में भास रहा हो तो सुवर्ण ही है आभूषण, ऐसा कोई घाट आकार रचना ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए शुद्ध ब्रह्म ही है। ऐसा यदि ऐसा कहे कि जगत ब्रह्म ही है तो ऐसा नहीं समझ लेना कि भास जो है जगत का वो ब्रह्म है, ऐसा नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, ऐसे लेने का। बोध भी बराबर लेने का, ब्रह्म से हटने का नहीं, ऐसे सुनने का। नहीं तो शब्द ऐसे पकड़ेंगे तो गैर समझ होगी कि हाँ जगत ब्रह्म है तो मैंने भास नहीं है और जो तत्व है वो ब्रह्म है। ऐसा बोलेंगे कि आभूषण सुवर्ण है तो आभूषण ऐसा कह के जो घाट आकार रचना ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है, सुवर्ण ही है, ऐसे ऐसे लेने का। ऐसे नहीं पकड़ लेने का कि जगत ब्रह्म है, नहीं तो उल्टा होगा। इसे तत्वबोध लेने का है तो तत्व ही है, ऐसे लेने का। आगे एकदम ठीक है ना। इस जगत के विषय में कार्य कारण भाव की किंचित मात्र भी संगति नहीं है। जैसा परब्रह्म है वैसे ही तीनों लोक है। कारण कार्य नहीं है, एक ही ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, इसलिए दो नहीं है, इसलिए भास नहीं है, केवल ब्रह्म है। जल द्रवत्व से अभिन्न ही है। उस अभिन्न रूप जल से जिस तरह द्रवत्व का विस्तार होता है उसी प्रकार मनोरूपता को प्राप्त हुए ब्रह्मा अपने शुद्ध आत्मा से ही जगत का विस्तार करते हैं। वह जगत उनके विशुद्ध आत्मस्वरूप से भिन्न नहीं है। जैसे ज्ञानियों की दृष्टि में रस्सी में सर्प भाव नहीं है, उसी प्रकार जगत में आदि भौतिकता यानी जड़ता नहीं है। फिर वे प्रबुद्ध ब्रह्मा आदि आदि भौतिक देह में कैसे रह सकते हैं। मन ही ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। वह मन संकल्प रूप है। मन अपने ही स्वरूप को विकसित करके इस जगत का निर्माण एवं विस्तार करता है। मन का रूप ब्रह्मा है और ब्रह्मा का रूप मन। इसमें पृथ्वी आदि का प्रवेश नहीं है। मन ने ही परमात्मा में पृथ्वी आदि की कल्पना की है। जैसे कमल गट्टे के अंदर मन ने ही परमात्मा में पृथ्वी आदि की कल्पना की है। तो पहली कल्पना परमात्मा में मन है और वास्तव में परमात्मा में परमात्मा ही है, मन नाम की कल्पना नहीं है। इसलिए मन की जगत नाम की कल्पना भी नहीं है, तो उसको अमन अवस्था कहते हैं। यदि कोई परमात्मा रूप महात्मा हो तो उसमें मन की कल्पना भी नहीं होती है, इसलिए जगत की कल्पना भी नहीं होती है। क्लियर होता है। मन ने ही परमात्मा में जगत की कल्पना की है। फिर से मन ने ही परमात्मा में पृथ्वी आदि की कल्पना की है। जैसे कमल यदि कोई मनुष्य है और वो जीता जी भी है ना, तो ऐसी कोई प्रक्रिया से उसका मन वहाँ से निकाल लो तो वहाँ केवल परमात्मा रहेगा, क्योंकि जगत नहीं रहेगा। क्योंकि जगत की कल्पना मन की है और मन नहीं है तो परमात्मा है, तो अध्यस्त है, मन अध्यस्त है, कल्पित है। तो मन की कल्पना जिसमें निकल गई माने अमन, उसको अमन अवस्था कहते हैं। तो जो परमात्मा रूप महात्मा होता है वो अमन होता है, वहाँ मन नहीं है, इसलिए जगत नहीं है। समझ आते हैं। इसलिए वहाँ मैं और जगत नहीं है और केवल परमात्मा है जो अनंत है, सर्वव्यापी है ना। हाँ, क्लियर हो रहा है ना। तो ये तत्वबोध की शांति क्या है, उपशम निर्वाण क्या है, ये मन का ही उपशम निर्वाण है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा तो है ही है, लेकिन जो मन की कल्पना है उसका उपशम निर्वाण है। वैराग्य भी उसका है, उसके प्रति है, मन के प्रति। समझा दें। मुमुक्षत्व भी मन से छूटकर परमात्मा ही रहना, ये सब जो है ऑपरेशन वो परमात्मा में नहीं होता है, मन का होता है। और मन का ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो वहाँ केवल परमात्मा रहता है, मन नहीं है, इसलिए जगत नहीं है और परम शांति है। क्लियर हो रहा है, हो रहा है ना। केस निकल के फिर भाग नहीं जाने का, क्योंकि सर्जन डॉक्टर छड़ी चलाएंगे तो डर के मार डालेंगे, मार नहीं डालेंगे। जो भी भास नहीं है वो नहीं रहेगा। सर्जनों की छड़ी चलेगी, सदाशिव वशिष्ठ काकभूषण सरस्वती वाल्मीकि राम अगस्त्य सनक आदि, समझ आता है ना।
तो शरीर परमात्मा पर नहीं चलती है। जो भास नहीं है तो वो नहीं रहता है कि नहीं? वो नहीं रहता है तो परमात्मा परम शांति प्रथम से नहीं आती नहीं। चलो एकदम लो। जैसे कमल गट्टे के अंदर कमलिनी यानी भावी कमलनाल विद्यमान है, उसी प्रकार मन के भीतर संपूर्ण दृश्य वर्ग स्थित है। मन, दृश्य वर्ग और इन दोनों का दृष्टा, इनका कभी किसी ने विवेक नहीं किया। जब तक दृष्टा और दृश्य का विवेक न किया जाए तब तक अज्ञान का उच्छेद न होने से मन में दृश्य वर्ग की प्रतीति होती ही है। यदि दृश्य रूप दुख सत हो तो उसकी कभी शांति नहीं हो सकती। वो दृश्य की शांति न होने पर ज्ञाता में कैवल्य यानी मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। दृश्य का अभाव हो जाने पर ज्ञाता में ज्ञातृ भाव स्थित हो तो भी वह शांत या निवृत्त हो जाता है। वही ज्ञाता का कैवल्य ही उसका मोक्ष कहा गया है। ये ज्ञाता है सब में, जो शुद्ध चैतन्य है उसमें दृश्य न रहे तो उसका जो केवलपना है तो वही परमात्मा है, वही मोक्ष है। क्लियर है ना? कैवल्य माने केवलपना, शुद्धपना, है कि नहीं? ब्रह्म पर से विश्वाभास हटाओ, जीव पर से देहाभास हटाओ, शुद्धमय केवलमय ही है। ब्रह्म पर से विश्वाभास हटाओ, जीव पर से देहाभास हटाओ, क्या शेष रहता है? शुद्धमय केवलमय, है कि नहीं? परमात्मा दूसरा नहीं है ना? जो शुद्धमय केवलमय है, जिसके ऊपर विश्वाभास भी नहीं है और देहाभास भी नहीं है, तो वही परमात्मा है कि नहीं? सबका अपना शुद्धमय केवलमय, उसका केवलपना, ये दूसरा कुछ नहीं है। एकदम लो। सर्ग 2 और 3 समाप्त। सर्ग 4 और 5 मन के स्वरूप का विवेचन, मन एवं मन कल्पित दृश्य जगत की असत्ता का निरूपण तथा महाप्रलय काल में समस्त जगत को अपने में लीन करके एकमात्र परमात्मा ही शेष रहते हैं और वे ही सबके मूल है, इसका प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे भगवान, मन का स्वरूप कैसा है ये मुझे स्पष्ट रूप से बतलाइए, क्योंकि मन ही इस संपूर्ण लोक मंजरी का विस्तार करता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, जैसे शून्य तथा जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार शून्य एवं जड़ रूप ही संकल्पात्मक मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक रूप नहीं दिखाई देता। यह जगत क्षणिक संकल्प रूपी मन से उत्पन्न हुआ है। मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल तथा चंद्रमा में भ्रम से दिखने वाले द्वितीय चंद्रमा के समान ही इस मन कल्पित जगत का स्वरूप है। हे रघुनंदन, संकल्प को ही मन समझो। जैसे द्रवत्व से जल का भेद नहीं है और जैसे वायु से स्पंदन भिन्न नहीं है, उसी प्रकार संकल्प से मन भिन्न नहीं है। हे प्रियवर श्री राम, जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। तात्पर्य यह कि जो संकल्प है वही मन है। संकल्प और मन को कभी कोई पृथक नहीं कर पाया है। इन दोनों के पार्थक्य का अनुभव किसी को नहीं हुआ है। मन को संकल्प मात्र समझो। वह समष्टिगत मन ही पितामह ब्रह्मा है। आतिवाहिक देह रूपी ब्रह्मा को लोक में समष्टिगत मन कहा गया है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल और तम, इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची नाम माना है। संकल्प रूप दृश्य से अतिरिक्त मन का कोई भी स्वरूप नहीं है। यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। ये बात मैं आगे चलकर फिर बताऊंगा। आगे चलकर फिर बताऊंगा, इसलिए धीरज रखने का ऐसा नहीं समझने का कि ये भास है, सत्य है और ब्रह्म आवरण में है। कोई आवरण विवरण कुछ नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, परम शांति ही है, भास कुछ नहीं है। ये पक्का रख के सुनने का। एकदम लो। जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, जैसे चपलता वायु का स्वभाव है और जिस प्रकार द्रवीभूत होना जल का स्वभाव है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्यत्व स्वभाव से ही विद्यमान है, अर्थात दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं है। जैसे सुवर्ण में बाजूबंद और कटक कुंडल आदि की स्थिति है, जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल की स्थिति है, वो जैसे सपने की नगरी में उठाई गई दीवार की स्थिति है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य की स्थिति मानी गई है। अर्थात जैसे उपरयुक्त वस्तुएं अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता नहीं है। दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता न होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाने पर जो दृष्टा में बला दृष्टापन का अभाव प्राप्त होता है, उसी को तुम असत यानी मिथ्या दृश्य के बाधित होने से सन मात्रा चिन्मय रूप में अवशिष्ट हुई आत्मा का केवली भाव समझो। जब चित आत्मा के
कैवल्य के बोध से तदाकार हो जाता है, तब उसकी राग द्वेष आदि वासनाएं उसी तरह शांत हो जाती है जैसे हवा के न चलने पर वृक्षों में कंपन हो, जलाशय आदि में लहरों का उठना बंद हो जाता है। दिशा, भूमि और आकाश रूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थों के न रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रहता है, उसी प्रकार तीनों लोग, तू और मैं इत्यादि दृश्य प्रपंच की सत्ता न होने पर शुद्ध रूप से अवशिष्ट चिन्मय दृष्टा का केवली भाव ही रह जाता है। श्री राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, यदि दृश्य सत है तब तो यह शांत या निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत का कभी अभाव नहीं होता। और यदि यह दोष प्रदान करने वाला दृश्य असत है तब यह बात हमारी समझ में आती नहीं। इसलिए यह दृश्य रूपिणी विसूची का जो मनुष्य जन्म आदि के भ्रम को उत्पन्न करने वाली वो दुख की परंपरा को देने वाली है, कैसे शांत होगी। श्री वत्सी जी ने कहा, हे रघुनंदन, जिस वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता। ये जो कुछ आकाश आदि भूत और अहंकार के रूप में लक्षित होता है वह सब व्यवहार दशा में जगत है, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं। हमारे सामने यह जो कुछ दृश्य प्रपंच दृष्टिगोचर होता है वह सब अजर अमर एवं अव्यय परब्रह्म ही है। सर्वत्र पूर्ण का प्रसार हो रहा है। शांत परब्रह्म में शांत जगत स्थित है। आकाश में ही आकाश का उदय हुआ है तथा ब्रह्म में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। वास्तव में न तो दृश्य सतरूप है, न दृष्टा, न दर्शन, न शून्य, न जड़ और न चित्त ही सद्रूप है। केवल शांत स्वरूप ब्रह्म ही सद्रूप है जो सर्वत्र व्याप्त है। यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए इनका अस्तित्व सर्वथा नहीं है। जैसे स्वप्न आदि में मन से ही नगर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह जगत भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतीति का विषय हो रहा है। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत स्वरूप है। उस असत रूप मन से कल्पित होने के कारण भी यह जगत असत ही है। फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है वह बता रहा हूँ, सुनो। मन निरंतर क्षीण होने वाले इस दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है। वह स्वयं असत रूप ही है तो भी सतसा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत होता है वह भी सतसा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। मन ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। वही चिरकाल की भावना से विस्तार को प्राप्त होकर इस ऐन्द्रजालिक वैभव रूप दृश्य जगत का विस्तार करता है। संचल शक्ति से युक्त होने के कारण केवल ये मन ही स्वयं स्फुरित होता, उछलता, कूदता, जाता, आता, याचना करता, घूमता, गोते लगाता, संहार करता और अपकर्ष को प्राप्त होता है। हे श्री राम, महाप्रलय होने पर जब जगत अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ हो जाता है, उस समय वह संपूर्ण भावी दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले विक्षेप रहित शांत अवस्था में ही शेष रहता है। उस प्रलय काल में केवल कभी अस्त न होने वाले सूर्यदेव स्वयं ज्योति अजन्मा रोग शोक से रहित सदा सर्वशक्तिमान सर्वस्वरूप परमात्मा महेश्वर ही विराजमान होते हैं। जहाँ से वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, अर्थात जहाँ वाणी की पहुँच नहीं हो पाती, जो जीवन मुक्त महात्माओं के द्वारा जाने जाते हैं। सांख्य दर्शन के अनुयायी जिन्हें पुरुष कहते हैं, वेदांतवादी ब्रह्म नाम से जिसका चिंतन करते हैं, विज्ञान वेत्ताओं की दृष्टि में जो परम निर्मल विज्ञान मात्र है, जिन्हें शून्यवादी शून्य कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के भी प्रकाशक है। जैसे नदी नाले आदि के जल अंततोगत्वा महासागर में ही गिरते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य समूह महाप्रलय काल में जिनमें ही विलीन होते हैं। जो आकाश में विभिन्न शरीरों में, प्रस्तरों में, जल में, लताओं में, धूलिकणों में, पर्वतों में, वायु में और पाताल आदि सभी देश काल एवं वस्तुओं में समान भाव से स्थित है। जिन्होंने आकाश को शून्य, पर्वतों को घनीभूत और जल को द्रवीभूत बनाया है। जगत को दीपक की भांति प्रकाशित करने वाले सूर्य जिनके अधीन है। जैसे मरुभूमि में सूर्य की तपती हुई किरणों के भीतर जल राशि लहराती दिखाई देती है, उसी प्रकार जिन अत्यंत व्यापक परमात्मा रूपी महासागर में आविर्भाव और तिरोभाव से युक्त त्रिलोक रूपिणी तरंगे उड़ती रहती है, जो संपूर्ण व्यावहारिक सत्ताओं से ऊंचे उठे हुए सर्वविलक्षण पारमार्थिक सत्ता से संपन्न है, जिनसे ही नियति, देश, काल, चलन, चेष्टा और क्रिया आदि समस्त भावों को कार्य निर्वाह की क्षमता प्राप्त हुई है। वे एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही उक्त महाप्रलय के समय शेष रहते हैं। वे परमात्मा उत्पत्ति स्थिति आदि से रहित
कभी अस्त न होने वाले, नित्य प्रकाशमान, ज्ञान से परिपूर्ण एवं विकार शून्य अपने स्वरूप में स्थित है। वे एकमात्र अद्वितीय ही है। अतएव वे माया से अनेक विशाल संसारों को यानी अगणित ब्रह्मांडों की रचना करते हुए भी वास्तव में न कोई कार्य करते हैं, उनसे कोई चेष्टा ही बनती है। सर्ग 4 और 5 समाप्त। सर्ग 6। ज्ञान से ही परा सिद्धि या परमात्मा प्राप्ति का प्रतिपादन तथा ज्ञान के उपायों में सत्संग एवं सतशास्त्रों के स्वाध्याय की प्रशंसा। शिवसी जी कहते हैं, रघुनंदन, परब्रह्म परमात्मा देवताओं के भी देवता है। परब्रह्म परमात्मा देवताओं के भी देवता है। उनके ज्ञान से ही परम सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्लेश युक्त सकाम कर्म के अनुष्ठान से नहीं। संसार बंधन की निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान ही साधन है। ज्ञान के अतिरिक्त सकाम कर्म आदि का इसमें कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि मृग तृष्णा में होने वाले जल के भ्रम का निवारण करने के लिए ज्ञान का ही उपयोग देखा गया है। ज्ञान से ही उस भ्रम की निवृत्ति होती है, किसी कर्म से नहीं। सत्संग तथा सतशास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर होना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में हेतु है। वह स्वाभाविक साधन ही मोह जाल का नाशक होता है। ये परमात्मा सत्स्वरूप ही है। ऐसे ज्ञान मात्र से ही जीव के दुख का निवारण होता है तथा वह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे गुरुदेव, सबके आत्मस्वरूप इन परमात्मा के ज्ञान मात्र से कष्ट प्लस जन्म मरण आदि फिर कभी बाधा नहीं देते। अतः बताइए, ये महान देवादिदेव परब्रह्म परमात्मा किस उपाय से शीघ्र प्राप्त होते हैं? किस तीव्र तपस्या थे अथवा कितने महान क्लेश उठाने से इनके ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है? शिवसी जी ने कहा, ये श्री राम, अपने पौरुष जनित प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक के द्वारा उन परमात्मा देव का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा भवरोग के निवारण के लिए मुख्य औषधों का संग्रह करना चाहिए। सतशास्त्रों का अभ्यास और सतपुरुषों का संग, ये दो प्रधान औषधियों संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है। इस जगत में संपूर्ण दुखों के विनाश की सिद्धि के लिए एकमात्र पुरुष प्रयत्न ही प्रधान साधन है। उसे छोड़कर दूसरी कोई गति या उपाय काम दे सके, ये संभव नहीं। हे रघुनंदन, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित उस पुरुष प्रयत्न का स्वरूप कैसा है, जिसका पूर्णतया पालन करने से राग द्वेष वही महामारी शांत हो जाती है, ये बताता हूँ, सुनो। मुमुक्ष पुरुष को चाहिए कि वह यथासंभव ऐसी वृत्ति के द्वारा जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध न हो, निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ संतुष्ट चित्त हो, भोग वासना का परित्याग करे, अपनी अनुद्विग्नता यानी उद्वेग शून्यता अथवा शांत वृत्ति के द्वारा यथासंभव उद्योग करके सत्संग और सत्शास्त्रों का अभ्यास, इन दो साधनों की सबसे पहले शरण लेनी चाहिए। जो पुरुष प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है, सतपुरुषों अथवा शास्त्रों द्वारा निंदित वस्तु की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, वो सत्संग एवं सत्शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर रहता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। देश में प्रायः सज्जन पुरुष जिसे श्रेष्ठ महात्मा कहते हैं, वह यदि ज्ञान वैराग्य आदि उत्तम गुणों से युक्त हो तो अवश्य ही श्रेष्ठ महात्मा है। ऐसे महात्मा की प्रयत्न पूर्वक शरण लेनी चाहिए। संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या प्रधान है। उस अध्यात्म तत्व की चर्चा से युक्त जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता आदि सदग्रंथ है, उन्हीं को सतशास्त्र कहते हैं। उनका विवेक पूर्वक विचार करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जैसे निर्मल के चूर्ण के संसर्ग से जल की मैल साफ हो जाती है तथा जिस प्रकार योग के अभ्यास से लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार सतशास्त्र व सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा अज्ञान का बलपूर्वक निवारण हो जाता है। सर्ग 6 समाप्त। सर्ग 7 और 8। परमात्मा के ज्ञान की महिमा, उसके स्वरूप का विवेचन, दृश्य जगत के अत्यंत भाव एवं ब्रह्मरूपता का निरूपण तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग वासिष्ठ ही सर्वोत्तम शास्त्र है, इसका प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते, हे रघुनंदन, जिन परमात्मा देव की चर्चा की गई है, ये कहीं दूर नहीं रहते, सदा शरीर में ही स्थित है। वो चिन्मय रूप से विख्यात है। यही चिन्मय चंद्रशेखर शिव है, यही चिन्मय गरुड़ वाहन विष्णु है, यही चिन्मय सूर्य है तथा यही चिन्मय ब्रह्मा है। कार्य कारण स्वरूप इन परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इन साधन परायण के हृदय की गांठ यानी चिज्जड़ ग्रंथि खुल जाती है, संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वो संपूर्ण शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये श्री राम,
जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब विष के वेग के शांत होने पर जैसे विसूचिका मिट जाती है उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। श्री राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिनका ज्ञान या साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह महासागर के पार हो जाएगा, उन परब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है, इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकारों के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है, जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है तथा अजड़ होता हुआ भी मूढ़ मनुष्यों के अंतःकरण में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे मुने, परमात्मा सत है, यह कैसे जाना जाता है तथा इतने बड़े ही जगत नामक दृश्य को असत कैसे समझा जाता है? आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति ही नहीं, उसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, ये बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, ये बात कैसे समझ में आए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, जैसे रूपहीन आकाश में ब्रह्मवश नीलपीत आदि वर्णों की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंद में ब्रह्म में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है। इस ब्रह्म के अत्यंत भाव के ज्ञान में यदि पूरी दृढ़ता हो जाए तभी ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है, दूसरे किसी कर्म से नहीं। दृश्य के अत्यंत अभाव के सिवाय दूसरी कोई शुभ गति नहीं है। जो के त्यों स्थित हुए इस दृश्य जगत के अत्यंत अभाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रह जाता है उसी परमार्थ वस्तु का बोध होता है। जिसका बोध होता है वह परमात्मा उस जानने वाले पुरुष का आत्मा ही हो जाता है। जब तक इस जगत नामक दृश्य की अपनी सत्ता का अत्यंत अभाव अथवा मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो जाता तब तक परम तत्व रूप परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता। असत पदार्थों की सत्ता नहीं होती, वो सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। जो वस्तु स्वभाव से है ही नहीं, उसके निवारण में उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी कठिनाई है? यह जो विस्तृत जगत दिखाई देता है पहले उत्पन्न नहीं हुआ था, वह चिन्ह मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में कल्पित है, अतः ब्रह्म रूप ही है, उससे अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। जगत नाम से यह न कभी उत्पन्न हुआ, न है, न दिखाई देता है। जैसे सुवर्ण में कल्पित कटक कुंडल आदि का सुवर्ण दृष्टि से अभाव ही है, उसी प्रकार ब्रह्म में कल्पित जगत का ब्रह्म दृष्टि से अभाव ही सिद्ध होता है। अतः इसके परिमार्जन में, इसे असत समझ लेने में क्या परिश्रम है? अब मैं बहुत सी युक्तियों द्वारा इस विषय का कुछ विस्तार के साथ इस तरह प्रतिपादन करूंगा जिससे अबाधित तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाता है। जो पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ उसका यह अस्तित्व कैसे हो सकता है? मरुभूमि में जलपूर्ण नदी की सत्ता कैसे संभव है? भ्रम से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में ग्रह भाव कैसे हो सकता है? जैसे वंध्या का पुत्र नहीं होता, जैसे मरुभूमि में जल की सरिता नहीं बहती, और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, उसी तरह जगत रूप भ्रम की कहीं सत्ता नहीं है। ये श्री राम, ये जो कुछ दिखाई देता है वह सब रोग शोक से रहित ब्रह्म ही है। इस विषय का मैं आगे चलकर केवल वाणी द्वारा ही नहीं युक्तियों से भी प्रतिपादन करूंगा। उदार बुद्धि रघुनंदन, तत्वज्ञ पुरुष जिस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं उसकी अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है। फिर से, तत्वज्ञ पुरुष जिस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं उसकी अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है। आगे, जो मूढ़ बुद्धि मानव युक्ति युक्त वस्तु का अनादर करके कष्ट साध्य युक्ति शून्य वस्तु में आग्रह रखता है उसे विद्वान लोग अज्ञानी ही समझते हैं। श्री रामचंद्र ने पूछा, हे भगवान, यह किस युक्ति से जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है? यह बात कैसे सिद्ध होती है? यदि युक्तियों द्वारा इस विषय का अनुभव हो जाए तब तो फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़मूल हो गई है। इसी का नाम जगत है और उसी को अविचार कहते हैं। यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती। जो जिस पदार्थ को पाना चाहता है और उसके लिए पूरा प्रयत्न करता है वह उस पदार्थ को अवश्य प्राप्त कर लेता है, परंतु यह बात तभी संभव होती है जब वह बीच में ही थक कर या उब कर प्रयत्न से मोह न मोड़ ले। श्री राम जी ने पूछा, शास्त्रवेताओं में श्रेष्ठ हे गुरुदेव, आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को फिर कभी शोक नहीं होता? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महामते, जिन शास्त्रों में मुख्यतः आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है
उनमें यह महारामायण नामक शास्त्र ही सबसे श्रेष्ठ और शुभ है। इस उत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध प्राप्त हो जाता है। इसे समस्त इतिहासों का सार कहा गया है। इस वांग्मय शास्त्र का श्रवण कर लेने पर कभी क्षीण न होने वाली जीवन मुक्ति स्वयं ही प्रकट हो जाती है। इसलिए यही सबकी अपेक्षा अत्यंत पावन है। जैसे सपना आदि के रहते हुए ही यह स्वप्न है ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस सपने के सच्चे होने की भावना नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार इस शास्त्र का विचार करने से जब ये समझ में आ जाता है कि सारा जगत सपने के समान मिथ्या है, तब ये दृश्य जगत ज्यों का त्यों स्थित रहकर भी ज्ञानी की दृष्टि में अस्त को प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित जो युक्तियाँ इस शास्त्र में है वे ही दूसरे ग्रंथों में भी उपलब्ध होती है। इसलिए विद्वान पुरुष इस महारामायण को संपूर्ण विज्ञान शास्त्र रूपी धन का कोष यानी खजाना मानते हैं। जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायण का श्रवण करता है उसमें उत्कृष्ट चमत्कार आ जाता है। उसकी बुद्धि अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से उत्पन्न हुए बोध की अपेक्षा उत्तम बोध को प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं। किसी दुष्कर्म के फल का उदय होने के कारण जिसकी इस ग्रंथ के प्रति रुचि अथवा श्रद्धा नहीं है, जिसे यह शास्त्र नहीं रुचता, वह दूसरे किसी ज्ञान प्रदान सत्शास्त्र का विचार करे, उससे हमारा कोई द्वेष नहीं है। जैसे उत्तम औषध का पान करने पर स्वयं ही निरोगता प्राप्त हो जाती है, उसी तरह इस योग वासिष्ठ महारामायण का श्रवण कर लेने पर जीवन मुक्ति का स्वयं अनुभव होने लगता है। स्वर्ग 7 और 8 समाप्त। सर्ग 9। जीवन मुक्ति का लक्षण जगत की असत्ता तथा ब्रह्म से उसकी अभिन्नता का प्रतिपादन, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। शिवसी जी कहते हे रघुनंदन, जिनके चित्त परमात्मा चिंतन में लगे हुए हैं, जिनके प्राण उन्हीं में रम रहे हैं, जो परस्पर परमात्मा तत्व का बोध कराते हुए सदा परमात्मा की चर्चा करते हैं, उसी से ही संतुष्ट होते हैं और उसी में निरंतर रत रहते हैं। एकमात्र ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है तथा जो सदा परमात्मा ज्ञान का ही विचार करते हैं, उन पुरुषों को ही वह जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, जो देह त्याग के अनंतर विशुद्ध मुक्ति ही है। शास्त्रानुकूल व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में ज्यों का त्यों स्थित हुआ यह जगत विलीन हो जाता है और आकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो व्यवहार में लगा हुआ ही एकमात्र बोध निष्ठा को प्राप्त हो जागृत अवस्था में भी सुप्त पुरुष की भांति राग द्वेष एवं हर्ष शोक आदि से शून्य हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जिसके मुख की कांति सुख में उदित नहीं होती तथा दुख में अस्त नहीं हो जाती और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से जो संतोषपूर्वक जीवन निर्वाह करता रहता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त की भांति स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपिणी निद्रा का निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है। जिसकी जागृत अवस्था नहीं है अर्थात देह इंद्रिय आदि का बोध हो जाने से जो इंद्रियों द्वारा पदार्थों का उपभोग नहीं करता और जिसका ज्ञान सर्वथा वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसको बुद्धि कर्म करते समय कर्तृत्व के और न करते समय अकर्तृत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से ही तीनों लोकों की प्रलय और उत्पत्ति देखता है तथा जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है अर्थात जो सबके प्रति आत्मभाव रखता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष और भय से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है, जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहित है तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे श्री राम, विदेह मुक्ति ही मुक्ति कहलाती है। इसी को ब्रह्म कहा गया है और इसी को निर्वाण कहते हैं। इसकी प्राप्ति कैसे होती है ये बता रहा हूँ, सुनो। मैं तुम यह वह इत्यादि रूप से जो यह दृश्य प्रमथ दिखाई देता है, यह यद्यपि सत्य रूप से प्रतीत होता है तथापि वंध्यापुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। ऐसा निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है। जो अद्वितीय शांत चिन्मय और आकाश के समान निर्मल है, वह ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत है, क्योंकि सब में सत्ता मात्र का ही बोध होता है। हे रघुनंदन, मैंने सोने के कड़े में बहुत विचार करने पर भी विशुद्ध सुवर्ण के सिवा कहीं कोई कड़ा नाम की वस्तु नहीं देखी। जल की तरंग में मैं जल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं देखता, क्योंकि जो वैसी तरंग नहीं दिखाई देती वह भी जल ही है। वायु के अतिरिक्त कभी कहीं भी स्पंदन नाम की कोई वस्तु नहीं है।
स्पंदन सदा वायु रूप ही है। अतः इन दृष्टांतों के अनुसार यह जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में शून्यता है, मरुभूमि में ताप ही जल है और प्रकाश में सदा तेज स्थित है, उसी प्रकार ये तीनों लोग परब्रह्म परमात्मा ही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, जिस युक्ति से इस दृश्य जगत के अत्यंत भाव का बोध होकर मुक्ति का उदय हो, उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश कीजिए। द्वैत का अभाव होने पर ही निर्वाण सुलभ होता है। इसलिए जिस प्रकार इस दृश्य जगत की अत्यंत असत्ता सिद्ध हो वो इसके रूप में स्वभावनिष्ठ ब्रह्म ही विराजमान है, ये बोध हो जाए, वैसा ही उपदेश मुझे दीजिए। हे महर्षि, किस युक्ति से इस बात का ज्ञान होता है और कैसे यह बात सिद्ध होती है? इस ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर तो फिर कुछ साध्य यानी कर्तव्य शेष नहीं रह जाएगा। शिवश्री जी ने कहा, हे रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़मूल हो गई है। निश्चय ही विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नाश हो जाता है। सब प्रकार की वस्तुओं से युक्त तथा देवता, असुर, किन्नर आदि सही जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप सारा जगत दिखाई देता है वह महाप्रलय काल में असत एवं अदृश्य रूप होकर न जाने कहाँ चला जाता और नष्ट हो जाता है। तदनंतर नाम और रूप से रहित शांत, गंभीर एवं अनिर्वचनीय सत अवस्थित रह जाता है। वह न तो तेज है, न फैला हुआ अंधकार है, न शून्य है, न आकारवान है, न दृश्य है, न दर्शन है और न भूतों तथा भौतिक पदार्थों का समूह ही है। वह विलक्षण सद्वस्तु अनंत रूप से स्थित है। नाम रूप से रहित होने के कारण ही उसके स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका स्वरूप पूर्ण से भी पूर्णतर है। वह दृश्य शून्य, चिन्ह मात्र, असीम, अजर, शिव आदि मध्य और अंत से रहित, कारण शून्य तथा रोग शोक आदि से रहित है। उनके न कान है, न जीभ, न नासिका है, न त्वचा है और न नेत्र ही, तथापि वह सदा सभी जगह सुनता है, रस का आस्वादन करता है, सूंघता है, स्पर्श करता है और देखता है। जिस प्रकार प्रकाश से पूर्वोक्त सत असत स्वरूप प्रपंच दिखाई देता है, वह चैतन्यमय प्रकाश भी वही है। विविध सृष्टियों के विचित्र रूप धारण करने वाला भी वही है। आदि अंत से शून्य स्वरूप को पाकर सर्वत्र प्रकाशित होने वाला नित्य चेतन ब्रह्म भी वही है, जो सामान्यतः तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं परंतु अंतःकरण में विशेष रूप से निरंतर प्रकाशित होते हुए विद्यमान रहते हैं। जो चिन्मय दीप है वो जिनके ही प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित होते हैं, जिनके बिना ये सूर्य आदि सारे प्रकाश अंधकार के तुल्य है, जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग तृष्णा की प्रवृत्ति होती है। अर्थात जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाशित होने पर ही उनमें मृग तृष्णा के जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जिन चिन्मय परमात्मा में त्रिलोकी रूपी ब्रह्म का उदय होता है। जगत की सृष्टि और संवाद जिनके विलास है, जो सबसे महान और व्यापक है, स्पंद और अस्पंद जिनके स्वरूप है, जिनका स्वभाव निर्मल और अविनाशी है, वायु के समान जिनकी गतिशील और गतिहीन सर्वव्यापिनी सत्ता व्यवहारवश केवल नाम से ही भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं है, वही चिन्मय परमात्मा है। जो सदाई जगा हुआ है, सर्वदाई सोया हुआ है तथा जो सर्वत्र सदाई न सोया हुआ है वो न जगाई हुआ है, जिसका स्पंद रहित रूप कल्याण स्वरूप और शांत है, जिसका स्पंदशील स्वरूप ही तीनों लोकों की स्थिति है, स्पंद और स्पंद का विलासी जिसका स्वरूप है, जो अद्वितीय एवं परिपूर्ण स्वरूप है, फूलों में सुगंध की भांति सब पदार्थों में सार रूप से स्थित है, विनाशील वस्तुओं में भी अविनाशी रूप से विद्यमान है, संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष कराने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप से स्थित होकर भी जो श्वेत वस्त्र में स्थित श्वेतता की भांति अग्राह्य है, जो वाग आदि इंद्रियों से रहित होने के कारण गूंगे के समान होता हुआ भी सबकी वाणी की प्रवृत्ति में कारण होने से गूंगा नहीं है, जो मनन रूप विकारों से रहित होने के कारण पाषाण के समान होता हुआ भी मननशील है, नित्य तृप्त होता हुआ भी भोगता है और अकिंचन होता हुआ भी करता है, जो अंग रहित है तथापि संपूर्ण लोकों के अंग जिसके अपने ही अंग है, जो सहस्त्र भुजाओं और नेत्रों से युक्त है, अकिंचन रूप से स्थित होने पर भी जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, जो इंद्रिय बल से हीन है तो भी जिससे संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार होते रहते हैं, जो मनन शून्य है तथापि जिससे ये मनोनिर्माण की रीतियाँ प्रकट होती है, जिसका साक्षात्कार न होने से भ्रांति जनित संसार रूपी सर्प का भय बना रहता है, तथा जिसका ज्ञान हो जाने पर सारी आशाएं और संपूर्ण भय सब ओर भाग जाते हैं। जैसे समुद्र से छोटी छोटी लहरों के समूह से युक्त चंचल उत्ताल तरंगे प्रकट होती रहती है, उसी तरह जिससे घटपट आदि के रूप में सैकड़ों पदार्थों की श्रेणियाँ प्रादुर्भूत होती है, जैसे कड़े, बाजूबंद, बहुटा और नूपुर आदि के रूप में सुवर्ण ही अन्यथा प्रतीत होता है, उसी प्रकार सत सत घटादि पदार्थों के भ्रम से जो अन्यथा भाषित होता है,
जैसे जल में प्रतिक्षण नष्ट होने वाली तरंगमाला प्रकट होती रहती है, उसी प्रकार जिससे अन्य सी अतिरिक्त सी पहले जैसे वो नूतन सी क्षणभंगु दृश्य परंपरा स्फुरित होती है, उसे चिन्मय परमात्मा ही समझो। हे रघुनंदन, तुम जिस रूप में स्थित होकर क्रिया, रूप, रस, गंध, स्पर्श और चेतन को जानते हो, वह प्रमाता चेतन भी वही है। वो जिससे जानते हो वह भी परमात्मा देव ही है। हे साधु, दृष्टा दर्शन और दृश्य के मध्य में साक्षी रूप से जिसका दर्शन होता है, उसे तुम एकाग्रचित होकर अपना आत्मा ही समझो। हे श्री राम, वह परब्रह्म परमात्मा अजन्मा, अजर, अनादि, सनातन, नित्य, कल्याणमय, निर्मल, अमोघ, सबका परम वंदनीय, अनित्य, नित्य, नित्य, समस्त कलनाओं से शून्य, कारणों का भी कारण, अनुभव रूप, अवेद्य, ज्ञान स्वरूप, विश्व रूप तथा अंतर्यामी है। स्वर्ग 9 समाप्त, स्वर्ग 10 और 11। जगत की ब्रह्म से अभिन्नता, परमार्थ तत्व का लक्षण, महाप्रलय काल में जगत के अधिष्ठान का विचार तथा जगत की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। शिवसी जी कहते, हे रघुनंदन, यह जगत न तो कभी परब्रह्म से उत्पन्न होता है और न उसमें लीन ही होता है। इस प्रकार केवल ये सद ब्रह्म ही सदा अपने आप में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म में जो शून्य शब्दार्थ की कल्पना की गई है, अर्थात उसे जो शून्य कहा गया है, वह अशून्य की अपेक्षा से है। वास्तव में वे अशून्य रूप यानी सत है। उसमें शून्यता और अन्य शून्यता की कल्पना कैसे संभव है? चेतन आकाश रूप इस ब्रह्म का प्रकाश केवल अपने अनुभव का ही विषय है। जो बुद्धि आदि के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है, उसका वही अनुभव करता है, दूसरा नहीं, क्योंकि वह स्वानुभविक वेद्य है। निश्चल होने के कारण सौम्य यानी शांत आकार वाले महासागर के जल में जिस प्रकार बड़ी बड़ी लहरें विद्यमान होती है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म में उसी के समान यह विश्व स्थित है। पूर्ण से पूर्ण का ही प्रसार होता है। जो पूर्ण में स्थित है वह पूर्ण ही है। अतः विश्व कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। वो जो उत्पन्न हुआ है वह तत्स्वरूप ब्रह्म रूप ही है। वह परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म, अत्यंत अणु से भी अधिक अणु, परम शुद्ध, सूक्ष्म, शांत और आकाश के मध्य भाग से भी बढ़कर निर्मल है। दिशा, काल और परिणाम से उसका स्वरूप सीमित नहीं है। अतएव वह अत्यंत विस्तृत यानी सर्वव्यापक है। उसका आदि अंत नहीं है। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, दूसरे किसी प्रकाश से प्रकाशित होने योग्य नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, ये भगवान, अनंत चेतन स्वरूप उस परमात्मा तत्व का कैसा रूप है? इस विषय को आप फिर मुझसे कहिए, जिससे उसका भली भांति बोध हो जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, महाप्रलय होने पर संपूर्ण कारणों का भी कारण परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। उसका वर्णन किया जाता है, सुनो। समाधि में निरोध के द्वारा जब मन की वृत्तियों का क्षय हो जाता है, तब मन के अपने स्वरूप का नाश करके जो अनिर्वचनीय स्वप्रकाश सतरूप अवशिष्ट रहता है, वही उस अनंत चिन्मय परमार्थ वस्तु का रूप है। जब दृश्य जगत नहीं रहता, वो दृश्य के अभाव से दृष्टा भी विलीन हुआ सा प्रतीत होता है। उस समय जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन इस त्रिपुटी के लय का प्रकाशक साक्षी रूप से अवशिष्ट रहता है, वह चिन्मय ब्रह्म ही उस परमार्थ वस्तु का स्वरूप है। जीव स्वरूपा चित्त सत्ता का जो अचिंतनीय चिन्मय निर्मल एवं शांत स्वरूप है, वही उस परमार्थ वस्तु या परमात्मा का रूप है। आकाश का जो व्यापकत्व है, शिला का जो तात्विक रूप घनत्व है और वायु का जो गूढ़ रूप अंतर बाहर में परिपूर्ण होना है, वही वो चैत्य भिन्न यानी दृश्य रहित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। वेदन यानी बुद्धिवृत्ति, बुद्धिवृत्ति का प्रकाश माने पदार्थों की स्फुरना का, दृश्य यानी विषय का, उत्तम यानी अज्ञान का साक्षीभूत जो अनादि अनंत ज्ञान है, वही उस परमात्मा का रूप है। ये ज्ञान और ज्ञाता सामने प्रतीत होने वाली ये त्रिपुटी जो उदित होती है, जिसमें स्थित रहती है, जिसमें ही लीन हो जाती है, वही उस परमात्मा का परम दुर्लभ रूप है। श्री राम जी ने पूछा, ये ब्रह्मन जो इदम रूप से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और जिसका आप ब्रह्म में अभाव कहते हैं, वह यह दृश्य जगत महाप्रलय होने पर कहाँ स्थित होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, जैसे वंध्या के पुत्र और आकाश में वन कभी नहीं होते, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत, दृश्य जगत तीनों कालों में कभी अस्तित्व में नहीं आता। जगत न कभी उत्पन्न हुआ है और न उसका कभी नाश ही होता है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसके विनाश की चर्चा कैसी? ओम ओम ओम। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। है ना क्लियर? पहले जो क्लियर हुआ वही है ना?
सदगुरु देव की जय।